Hello everyone, I welcome you all on Shore or Village. This channel is dedicated to defense examinations. So if you want to don that uniform, follow this channel for regular updates on international relations, current affairs, national security and news related to defense. आज हम बात करेंगे एक ऐसे एकेडमी की जहां पहुंचना लाखों एस्पिरेंट्स का सपना है. द एकेडमी विच हैज सेट बेंचमार्क्स ऑफ एक्सेलेंस इन मिलिट्री एजुकेशन, जो सालों से ऐसे ऑफिसर्स तैयार कर रहा है जिनके कंधों पर इस देश की सुरक्षा का भार है. नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला इज नॉट जस्ट एन एवरेज एकेडमी. It is an institution which lies the foundation of everything that it takes to become an officer. अपने मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ या सेवा परमो धर्मा पर काम करने वाली यह एकेडमी हर साल अपने कैडेट्स को एक भावी ऑफिसर के रूप में तराशती है और जीवन के किसी भी मुसीबत का सामना करने लायक बनाती है. एनडीए इज अ ट्राई सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी जहां इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के यंग कैडेट्स साथ में ट्रेन होते हैं. यहाँ से ट्रेन होकर अपनी प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग के लिए ये कैडेट्स अपने अपने सर्विस एकेडमीज में जाते हैं. कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि एनडीए को एक्सपेंड किया जा रहा है और आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर्स की कमी को देखते हुए इसमें मिलिट्री कैडेट्स के सालाना प्रवेश को बढ़ाकर 400 के आसपास करने की बात हो रही है. कैडेट्स की संख्या को फॉरेन कैडेट्स की ट्रेनिंग और इंडियन एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी कैडेट्स की ट्रेनिंग को भी ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जा रहा है. करेंटली एनडीए हैज 18 स्क्वाड्रंस और हर स्क्वाड्रन में लगभग 120 कैडेट्स हैं. एट प्रेजेंट एनडीए में 2020 के लगभग कैडेट्स प्रशिक्षण ले रहे हैं. 2 और स्क्वाड्रंस को इसमें ऐड करते हुए ओवरऑल स्ट्रेंथ को 2400 कर दिया जाएगा. ट्रेडिशनली एनडीए हैज बीन टेकिंग इंडियन एयरफोर्स कैडेट्स एज पायलट ट्रेनीज, पर पिछले साल से एयरफोर्स कैडेट्स को ग्राउंड ड्यूटीज के लिए भी प्रशिक्षित किया जाने लगा है. इससे पहले ये ट्रेनीज डायरेक्टली एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल में ट्रेनिंग लेते थे. अभी की बात की जाए तो प्रति कोर्स 20 फॉरेन कैडेट्स हैं. अब इस संख्या को 50 तक ले जाने का लक्ष्य है. चलिए अब एक नज़र इस गौरवशाली एकेडमी के इतिहास पर भी डाल लेते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीए वॉज कंसीव्ड एट द कंक्लूजन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. गवर्नमेंट ऑफ सूडान ने तत्कालीन वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनलिथगो को द्वितीय विश्व युद्ध में सूडान की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले इंडियन सोल्जर्स के लिए एक युद्ध स्मारक या वॉर मेमोरियल बनाने के लिए 100,000 पाउंड्स गिफ्ट के रूप में दिया था. It was this corpus that was later utilized to build the Sudan block of NDA. 2 मई 1945 को कमांडर इन चीफ इंडिया फील्ड मार्शल सर क्लॉड जे ओकिनलेक की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को एक साथ ट्रेन करने वाली एकेडमी के औचित्य पर विचार किया गया. इसके लिए कई फॉरेन ट्रेनिंग एकेडमीज को विजिट किया गया और उनकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण किया गया. 15 अगस्त 1947 के बाद एक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने तुरंत इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया और खड़कवासला को एक परमानेंट वॉर एकेडमी बनाने के लिए चुना गया. इसकी नींव 6 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद डाली. पुणे का चयन काफी सोच समझकर किया गया था. इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन, suitability of terrain for military training, proximity to Arabian Sea were some of the important factors for its selection. आंकड़ों की बात करें तो 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस श्रीपद येसो नायक ने एक लिखित जवाब में कहा था कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस में ओवरऑल 9,427 ऑफिसर्स की कमी है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमी भारतीय थल सेना में है. सूत्रों की माने तो एनडीए के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन इस बात को भी ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि भविष्य में यह संभव है कि लड़कियां भी एनडीए ज्वाइन करें. फिलहाल अभी इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, पर एकेडमी अपने आप को हर बदलाव के लिए तैयार कर रहा है. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.